माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल संस्कार भारती द लर्निंग प्लेटफॉर्म। और पिछले वीडियो में आपने देखा था कि प्रश्नावली 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व किए थे। तो आज के इस वीडियो में हम 6.1 चैप्टर वही है, मगर क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आप देखिए क्या है, निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम होगा। देखिए ज्यादा नहीं है, बहुत ही इजी सवाल है आप लोगों के लिए। सम संख्या विषम संख्या पर ये डिपेंड कर रहा है। आपका पूछा जा रहा है कि जब हम ये जो संख्या दिया हुआ है 431 दिया हुआ, 2826 दिया हुआ है ना, ये जो संख्या दिया हुआ है उसका जब हम वर्ग निकालेंगे तो वह संख्या क्या होगा, सम होगा कि विषम होगा। सम संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, इवन नंबर बोलते हैं। विषम संख्या को क्या बोलते हैं, ऑड नंबर बोलते हैं। सम संख्या को 0, 2, 4, 6, 8 अगर रहेगा लास्ट डिजिट यानी इकाई के अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 अगर ये रहेंगे तो सम संख्या होगा। और विषम संख्या का आप पहचानने के लिए जानते हैं 1, 3, 5, 7, 9 रहेगा लास्ट में इकाई अंक में, तो वो विषम संख्या होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, बहुत ही आसान सवाल है यह आप लोगों के लिए। तो देखिए हम सबसे पहले देखेंगे इकाई के स्थान पे क्या है और उसका वर्ग निकालेंगे। अगर उसका वर्ग निकालने के बाद सम या विषम प्राप्त होता है तो हम उसी से आंसर निकाल लेंगे कि यह सम होता है कि विषम होता है। तो चलिए पहला का हम सॉल्व करते हैं। पहला है इकाई अंक में 1 है, यानी 1 का हम वर्ग निकालेंगे, 1 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। और 1 क्या है, सम है कि विषम है, विषम संख्या है। तो इसका आंसर क्या होगा, पूछा है संख्या का वर्ग विषम होगा तो लिखना हाँ विषम होगा। इसका वर्ग क्या होगा, विषम होगा। ठीक है, ये हो गया। दूसरा देखते हैं। दूसरा में देखिए इकाई अंक 6 है ना, तो 6 का अगर हम लोग वर्ग निकालेंगे तो क्या होता है 36 होगा, है ना। और इसका इकाई अंक यानी कि जो यूनिट डिजिट है उसी को देखकर हम लोग बताते हैं कि सम होता है कि विषम होता है। तो ठीक है, 6 का स्क्वायर निकालें, 6 का वर्ग निकालें, 36 हो गया। तो लास्ट संख्या 6 है, यानी इस संख्या का वर्ग जो निकलेगा वो विषम नहीं होगा। इस संख्या का वर्ग विषम नहीं होगा। इसका आंसर यही है कि इस संख्या का वर्ग विषम नहीं होगा। चलिए तीसरा में देखते हैं। तीसरा क्या है, 9 है लास्ट में, यानी इकाई अंक में 9 है। 9 का वर्ग निकालेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं 81 और इसका इकाई अंक 1 है, यानी इस संख्या का वर्ग क्या होगा, विषम होगा। लिख दीजिएगा हाँ इस संख्या का वर्ग विषम होगा। ठीक है, हाँ लिख दीजिए हाँ वर्ग विषम होगा। ठीक है, और लास्ट में देखिए, लास्ट में ये दिया है 4 का वर्ग निकालते हैं तो क्या होगा 16 और लास्ट में क्या है 6 है, यानी कि अगर 6 लास्ट में है तो इस संख्या का वर्ग विषम नहीं होगा। इस संख्या का वर्ग विषम नहीं होगा, यही आंसर लिख देना है। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान सवाल था आप लोगों के लिए। इस क्वेश्चन में आप लोग दिया है वर्ग विषम होगा तो इसमें लिख देना हाँ विषम होगा। इसमें लिखना है हाँ यह वर्ग विषम नहीं होगा। इसमें क्या लिखेंगे, हाँ वर्ग विषम होगा। और इसमें क्या लिखेंगे, संख्या का वर्ग विषम नहीं होगा। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब। हेलो फ्रेंड्स, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्या है, निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। यानी कि प्रतिरूप किसको बोलते हैं, पैटर्न को बोलते हैं। कुछ पैटर्न आपको दिख रहा होगा, उस पैटर्न को आप लोग को अवलोकन करना है, ध्यान से देखना है कि ये पैटर्न को कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है और सेम पैटर्न पर आपको भी आगे बढ़ाना है। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले इसको हम लोग ध्यान से देखिए। ये क्या दिया है, 11 का वर्ग दिया है। 11 का वर्ग किया है तो 11 का वर्ग होता है 1 to 1, यानी आप जानते हैं 11 का वर्ग 121 होता है। अब इसमें क्या किया है, पैटर्न को आगे बढ़ाया है। डबल 1 था, अब उसके बीच में दिया 101। ठीक है, तो देखिए 101 का स्क्वायर किया है तो इसमें पैटर्न नजर आ रहा है ना, 1 के बाद 0 के बाद 1। तो इसमें देखिए 1 to 1 था, अब इसके बीच में क्या रहा है 1 0 1 0 2 0 1, यानी कुछ पैटर्न नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है कि 121 है, उसके बीच में एक 0 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, एक पैटर्न नजर आ रहा है। इसमें देखिए 2 0 दिखाया हुआ है, यानी 1001 का वर्ग है, 2 0 है,
यानी 2 के बीच में 1 और 2 के बीच में 2 जीरो, फिर 2 और 1 के बीच में 2 जीरो। एक देखिए एक पैटर्न आपको नजर आ रहा होगा, 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1, मगर यहाँ पे एक दोनों के बीच में 1 जीरो आया है, तो दोनों के बीच में यहाँ पे भी 1 जीरो, यहाँ पे भी 1 जीरो आया है। इसमें भी देखिए दोनों 1 के बीच में 2 जीरो है, तो 1 2 के बीच में 2 जीरो, 2 1 के बीच में 2 जीरो। ये पैटर्न आपका चल रहा है ना। तो इसमें आप देखिए ये 2 जीरो था, इसमें कितना आ गया है, इसमें आपका आ गया 4 जीरो। 2 1 के बीच में 4 जीरो आ गया है, उसका वर्ग निकालना है, ठीक है। तो इसमें आप क्या करेंगे, 1 और 2 के बीच में 4 जीरो देंगे, क्या देंगे, 4 जीरो, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो, और इधर के बीच में भी होगा 4 जीरो, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो। यानी इसका आंसर यही हो गया। पैटर्न को आप देखिए और पैटर्न में आगे बढ़िए। चलिए अब इसमें कितना दिया है, 6 जीरो, यानी कि 1 लिखेंगे और 6 जीरो लिखेंगे, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो 5 जीरो 6 जीरो, फिर 2 लिखेंगे और फिर लिखेंगे 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो 5 जीरो 6 जीरो, फिर 1 लिखेंगे, ठीक है। ये देखिए ये पैटर्न था, इसमें कुछ करना नहीं है, वर्क भी नहीं करना है, कहीं भी आपको मेहनत नहीं करना है। सेम प्रतिरूप को, सेम पैटर्न को देखना है कि इस पैटर्न को कैसे बढ़ाया गया है। जिस पैटर्न को ये बढ़ाया गया है उसी पैटर्न को आप भी बढ़ा दीजिए। आप देखिए यहाँ दोनों 1 के बीच में कुछ नहीं था, तो 1 2 के 1 के बीच में कुछ नहीं था। अब पैटर्न को आगे बढ़ाया, 2 1 के बीच में 1 जीरो है, तो 1 2 2 1 के बीच में 1 1 जीरो आ गया। 2 1 के बीच में 2 जीरो था, तो इसमें 1 2 2 1 के बीच में 2 2 जीरो हो गया। इसमें 4 जीरो था, तो इसमें 4 4 जीरो हो गया। इसमें 6 जीरो है, तो इसमें 6 6 जीरो हो गया। तो ये पैटर्न था, इस पैटर्न को हम लोग आगे बढ़ा के इस क्वेश्चन को सॉल्व किए, ठीक है। चलिए आगे का क्वेश्चन हम लोग फिर से देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। यानी जो 4 क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व किए ना, उसी का वही पैटर्न है, हम लोग उसको देखेंगे। सेम क्वेश्चन है, बट इसमें जो इसका पैटर्न है थोड़ा सा कुछ डिफरेंस किया हुआ है। तो इसको हम लोग पहले देखेंगे कि इस पैटर्न में क्या दिया हुआ है, ठीक है। इस पैटर्न को हम लोग देखेंगे और इसको हम लोग फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए इस पैटर्न में क्या दिया है, हम लोग देखते हैं कि 1 1 का स्क्वायर दिया है, 11 का स्क्वायर दिया था, तो क्या आया था 1 2 1, है ना। अब 1 0 1 का स्क्वायर दिया है, 1 0 1 का स्क्वायर होता है तो 1 0 2 0 1, है ना। अब इसमें देखिए पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो रहा है, उसमें लगातार जीरो था, इसमें लगातार जीरो नहीं है। 1 0 1 0 1, यानी इसमें 2 जीरो और 3 तो 1 है। 1 1 1 3 दिख रहा है, तो ये काउंटिंग 1 2 3 2 1 गया है। देखिए पैटर्न देख रहे हैं आप लोग, 1 0 1 0 1, तो इसका पैटर्न कहाँ गया, 3 ठो 1 है, इसलिए 3 तक काउंटिंग 3 तक गया, 1 2 3 2 1, ठीक है। अब इसमें देखिए 1 कितना है, 1 1 1 1, यानी इस पैटर्न को आप देख रहे हैं ना, 1 0 1 0 का पैटर्न चल रहा है, ठीक है। इसमें 1 जीरो था, इसमें 2 जीरो था, इसमें 3 जीरो था, मगर एक कितना जा रहा है, 1 2 3 4, तो इसमें कहाँ तक जाएगा, काउंटिंग जाएगा 4 तक, यानी 1 0 2 0 3 0 4 0 3 0 2 0 1, ठीक है। इसमें 1 0, इसमें 2 0, इसमें 3 0, ठीक है। और 1 कितना था, यहाँ 2 ठो 1 था, तो काउंटिंग में 1 2 गया। इसमें 3 ठो 1 है, तो इसमें काउंटिंग में 3 तक गया। इसमें 1 जो है वो 4 ठो है, तो इसमें काउंटिंग 4 तक गया। अब यहाँ ये देखिए यहाँ 5 तक गया है, इसका मतलब है ये जो 1 है 5 बार लिखाएगा। कैसे लिखाएगा, 1 0 1 0 1 0 1 0 1, देखिए इसमें 3 0, इसमें 4 0, और 1 कितना हो रहा है, 5 हो रहा है, यानी कि इसका जो काउंटिंग जाएगा 1 2 3 4 5 तक जाएगा, ठीक है। तो ये पैटर्न था, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, आपको ये चीज़ देखना है कि इसमें पैटर्न क्या लगा हुआ है। जो पैटर्न लगा हुआ है उसी पैटर्न को आपको बढ़ा देना था। तो ये आपका 5वां का सॉल्व हुआ।